सर मुझे ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है 2 महीने के लिए। मेरा पर्सनल लोन चल रहा है लेकिन मैं 2 महीने तक अपने लोन का ईएमआई नहीं भर पाऊंगा। सर मैं अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को लेकर बहुत टेंशन में हूं क्योंकि मेरी इनकम खत्म हो गई है और मेरी जॉब भी जा चुकी है और मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं। मुझे बैंक से 5 महीने का टाइम चाहिए। सर क्या मैं अभी अपने क्रेडिट कार्ड और लोन के पेमेंट को ना करूं तो क्या मुझे भविष्य में होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल जाएगा? इस प्रकार के आप लोगों के रेगुलर सवाल होते हैं जब बैंक आपको ईएमआई में कोई सहायता नहीं कर रहा होता है, कोई मोराटोरियम नहीं दे रहा होता है, कोई क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर रहा होता है और अब आपके पास पैसा नहीं है और आप चाहते हैं कि आपका सिबिल भी खराब ना हो और आपको इन फ्यूचर कभी होम लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की जरूरत हो तो वो आसानी से मिल जाए। तो आज की टॉपिक है दोस्तों, पर्सनल लोन सेटलमेंट के बाद क्या मुझे होम लोन मिल सकता है। मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में और आज की टॉपिक है दोस्तों, पर्सनल लोन सेटलमेंट के बाद या क्रेडिट कार्ड के सेटलमेंट के बाद मुझे होम लोन मिल सकता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मिल सकता है। क्योंकि हर जरूरतमंद लोगों का फाइनली जो प्लान होता है अपने बच्चों को लिए लेकर, अपने बुढ़ापे के लिए लेकर, वो यही होता है कि बुढ़ापे में हमारा एक बंगला बनने नहीं आ रहा। आपने सॉन्ग तो दोस्तों पर्सनल लोन सेटलमेंट का मतलब है कि आपने किसी बैंक या किसी एनबीएफसी से लोन लिया है और आप उसको चुकाने में असमर्थ हैं और आप सेटलमेंट होम लोन प्राप्त करना एक वित्तीय निर्णय है। और यदि आपके पास पहले ही पर्सनल लोन सेटलमेंट का इतिहास है तो आप चिंतित हो सकते हैं कि आपको होम लोन नहीं मिलेगा। कभी सेटलमेंट किया है पर्सनल लोन का या सेटलमेंट किया है क्रेडिट कार्ड का। तो दोस्तों होम लोन लेने के लिए सेटलमेंट के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बातें बताने जा रहा हूं, रिसर्च करके निकाला है। अगर इनको फॉलो करोगे तो आप हो सकता है कि महंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको होम लोन मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। सबसे पहले दोस्तों आपके जो भी आपको पता है ना कि पर्सनल लोन सेटलमेंट या क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट आपके सिबिल स्कोर पे नेगेटिव यानी कि नकारात्मक प्रभाव डालता है। हालांकि यदि आप सेटलमेंट के बाद अपने क्रेडिट रिपोर्ट में सुधार करना चाहते हैं, आपके पास अच्छा भुगतान यानी कि पेमेंट हिस्ट्री है, तो आप होम लोन के लिए आपके इनकम और आपके खर्चों को बैंक के क्रेडिट मैनेजर देख के वो हिसाब लगाएंगे कि हाँ भाई ये बंदे की इनकम सही है, इसके पास यह संपत्ति है, यह बिजनेस चल रहा है, इसने गलती से सेटलमेंट कर लिया था लैक ऑफ नॉलेज के कारण, तो वहां पे हो सकता है कि आपका लोन अप्रूव हो जाए। दूसरा तरीका दोस्तों, अगर आप लोग रियली में बैंक के पैसे जो आपने सेटलमेंट किए हैं वो 2000, 5000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख या आपकी इनकम के हिसाब से वो 20 लाख रुपए तक हो सकता है, आपकी औकात के हिसाब से ही बैंक ने आपको पैसा दिया है। अगर आपकी स्थिति ठीक हो गई है तो आप लोग छोटे छोटे अमाउंट को जोड़ना स्टार्ट करिए, 5,000, 2,000, 10,000 जितनी आपकी बचत होती है और उसको एक म्यूचुअल फंड में डालिए और एक टारगेट रखिए कि इतने दिन में इतना कॉर्पस इकट्ठा करके मुझे एनडीसी लेना है। मालूम है एनडीसी क्या होता है? एनडीसी का मतलब होता है नो ड्यू सर्टिफिकेट। आप अगर किसी बैंक से अपने पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराते हैं तो उस टाइम आपको मिलता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। लेकिन जब आप लोग बैंक के पूरे अमाउंट को दे देते हैं तो वह आपको देंगे एनडीसी यानी कि नो ड्यू सर्टिफिकेट। और एनडीसी लेकर आप सिविल में डिस्प्यूट करके अपने सिविल को भी ठीक कर सकते हैं और कलंक जो ओटीएस है, राइट ऑफ है, वेव ऑफ है, सेटलमेंट है, उसको भी हटा सकते हैं। इस प्रकार आपका प्लान एग्जीक्यूट होगा और आपके पास पैसे भी इकट्ठे होंगे। उसको निकाल के आप बैंक से बात करके एनडीसी ले लीजिएगा और होम लोन जो लेना है उसके बाद अप्लाई करिएगा। कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी मिलेगा और मिलेगा जरूर। तो आशा करता हूं इस वीडियो में जो बातें आपको समझाएगी समझ में आई होगी। चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो करिए। हमारी वेबसाइट है www.hktips.com, विजिट करिए, ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग मिलेगा वो जो आपके काम का हो। शेयर करना नहीं भूलिएगा। सी यू।